के वापस जा न सका। हो वतनावी मेरे वतनावी, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू।
मैडम समीम जी, मैडम परवा जी, सभी अध्यापकगण, आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित सभी अभिभावक व छात्रगण, सबसे पहले तो मैं आपको बसंत पंचमी के इस उत्सव की अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे 6 ऋतु में से सबसे ज्यादा खूबसूरत बसंत ऋतु को ही माना जाता है। एक नएपन का, इसकी नवाचार का इसमें आयाम होता है। चाहे वो हमारी खेती में देखेंगे, चाहे वो ऋतु परिवर्तन में हमारी सोच में देखेंगे, हर प्रकार से बसंत ऋतु का अपना महत्व है। इन बच्चों को, इन लड़कियों को आप वो सपने दिखाएं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इनको हमेशा मार्गदर्शन दें। और एक अभिभावक होने के नाते महाविद्यालय में भी आप अच्छा योगदान दें, कोई अच्छा संरचनात्मक सुधार वो भी दें, क्योंकि जब तक आप लोगों की आत्मीयता से इस महाविद्यालय में सहयोग नहीं होगा तो जो हमारे जो प्रधान हैं और जो इनका जो आयोजन मंडल है, जिसको हम कहेंगे प्रबंधक मंडल जो कॉलेज का है, उनके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी। इनके उद्देश्य तो देखिए, इन्होंने तो अपने अपने फील्ड के अंदर, चाहे प्रधान जी हैं, चाहे मैडम समीम जी हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी के जो 90% जो उद्देश्य हैं वो पहले से ही हासिल कर लिए। ये जो 10% जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं कि समाज को क्या योगदान दिया जाए, समाज में, क्योंकि शिक्षित वर्ग से संबंधित हैं, तो इन्होंने इसी को कहा कि समाज में यही योगदान दिया जाए कि समाज में योगदान दे रहे हैं, समाज में जो है शिक्षा का वो करेंगे, क्योंकि ये हिस्से में आता है कि हम उनको कितना प्रोत्साहित करें और दूसरी लड़कियों को भी कैसे प्रोत्साहित करें जो किसी छोटे छोटे कारणों के कारण, बहुत छोटे छोटे कारणों के कारण वो जो हमारी उच्चतर शिक्षा में नहीं आ पाती है, वो जो है वो बीए में ही हो जाती है। या बहुत सारे अभिभावक सोचते हैं कि चलो लड़की इतने साल की होगी, इसकी शादी कर देते हैं। शादी तो एक बहुत निश्चित सी चीज है, वो सभी बच्चों की होती है, लेकिन थोड़ा सा इतना जरूर सोचें कि जो बच्चा है अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बन जाएगा और कम से कम इतना लायक तो बन जाए वो आने वाली अपनी औलाद को तो अच्छी शिक्षा दे सके, इतना जरूर सोचें। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं ये चाहूंगा कि महाविद्यालय को भी आपके सहयोग की जरूरत है और महाविद्यालय तो आपके लिए हमेशा समर्पित है ही। और किसी भी कोई भी ऐसी व्यवस्था में जिसमें कोई हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भी कोई काम आ सके, तो हम हमेशा ही चाहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पूरे समाज को एक समर्पित भावना से, एक बहुत ही प्रतिबद्धता से आगे आने की जरूरत है।
अकाउंट्स, ट्विटर के अकाउंट्स या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देखें, सब हैक हो जाते हैं, लेकिन मेरे मन में जो ज्ञान है उसको कोई दुनिया का कोई शख्स हैक नहीं कर सकता। वो मेरे पास है, वो मेरा अपना है। तो ज्ञान को, विद्या को, वो ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मुझे मारा जा सकता है लेकिन मेरे ज्ञान को नहीं मारा जा सकता। और इसी सोच के कारण हमने अपने इस इलाके में, भिवानी रोहिला के इलाके में, बांसवाड़ा के इलाके में, यही सोचकर हम यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर हमने ज्ञान की ऐसी अरज जगाए कि लड़कियों में केवल डिग्रियों की भूख पूरी न हो। डिग्री तो हर कॉलेज देता ही है, हर विश्वविद्यालय देता है, और जो बच्चा कहीं भी बीए में दाखिला ले लेगा वो डिग्री उसको मिल जाएगी जरूर, लेकिन डिग्री एक केवल प्रमाण पत्र है कि आपने ये बीए पास कर ली है। लेकिन मेरे कॉलेज की पढ़ी हुई छात्रा इस बात का प्रमाण पत्र है कि वो लक्ष्मीबाई के चरण चिन्हों में चलकर अपनी बहादुरी की परिचायक है। उसकी नस नस में, रग रग में ये बात हम घोल के भुट्टी की तरह 3 साल 5 साल तक उसको पिला के भेजते हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को हम केवल हाथ से लिखना नहीं सिखाते, उनको मुट्ठी तानना नहीं सिखाते हैं कि जो भी उनके समक्ष, उनके पीछे पीछे बदतमीजी की बातें करने की सोचता है, करने की बात नहीं करते, जो केवल सोचता भी है, हमें मुट्ठी ताननी आनी चाहिए। ये मेरा शरीर मेरा है, ये मेरा जीवन मेरा है। कोई भी ऐसा अनुपयोगी तत्व, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, बड़ा हो, छोटा हो, परिवार का हो, गुआंढ का हो, कहीं का भी हो, ये प्रधान साहब बोले कि एक पर्व मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन ही, शिक्षा की क्योंकि बात हो रही है और इकट्ठी 8 तारीख आई है। तो मैंने हमारे मेंटर हैं डॉक्टर अशोक मित्तल जी, वो आजकल अमेरिका में हुए हैं, तो मैंने उनको भी खबर दी तो बहुत खुश हुए। बोले कि शमीर, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, इन 8 बच्चों को आप सम्मानित करो। तो आज उनके आशीर्वाद से भी, उनके सहयोग से भी, और कॉलेज तो हमेशा ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहता ही है। हम आज अपनी 8 बेटियों के लिए ये सम्मान पर्व मना रहे हैं। मेरे गोल्ड मेडल आया था सन 1989 में, एमए में मैंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया, फिर 80 में मेरा गोल्ड मेडल आया कि वो पूरी एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एमयू मामले समझती हूँ कि मुझे अपने गोल्ड मेडलों की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज मेरे कॉलेज के 8 बेटियों के लिए बहुत ही नई ऊर्जा, बहुत ही नई स्फूर्ति, नया आनंद, नई मस्ती और एक बहुत बड़ा गर्व का तिलक मुझे अपने मस्तक पर और पीठ पर शाबाशी महसूस हो रही है कि देखो हमारी बेटियों ने इतिहास रचा है। और ये रचा तब है जब कॉलेज की डायरेक्टर ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने और यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स ने, पढ़ाने वाले अध्यापक ने, पढ़ाते सब है, किसी के कोई संदेह नहीं है, जो जहाँ पढ़ा रहा है उन सभी गुरुओं को प्रणाम है। लेकिन हम तो अपनी बात करना चाहते हैं कि जिस शिद्दत से, जिस समर्पण से हम जुटे हुए हैं, उसका ये परिणाम आपको बता रहा है। हम जब अपना गुणगान करें न करें, बच्चे बोल रहे हैं, रिजल्ट बोल रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रही है, अखबार बोल रहे हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की 8 लड़कियां टॉप टॉप। दिल प्रफुल्लित हो क्यों ना हो, इतना आह्लादित हो क्यों ना हो, बात ही ऐसी है। पंचों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की भय संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल के पाठ कितारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुल की पोते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य खेलना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह
के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरवाल, मिसेस नरवाल, चेयरमैन मिस्टर प्रधान, प्रिंसिपल डॉक्टर शमीम शर्मा, स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता, यहाँ पधारे हमारी मेधावी छात्राओं के माता पिता व अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, स्टाफ मेंबर एवं मेरी प्यारी बेटी, आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने मेधावी छात्राओं और डेडिकेटेड टीचर्स को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी भी बच्चे की कामयाबी में माता पिता और गुरु दोनों का योगदान होता है और इसके लिए मैं उपस्थित माता पिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कॉलेज में जहाँ स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर हैं, वहाँ ही हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड है और अच्छे रिजल्ट आने का यही एक वजह है कि हमारे हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अब यही है और स्टूडेंट्स अपने टीचर से कभी भी किसी भी वक्त अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टीचर्स इसमें पूरी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं सभी टीचर्स को बधाई देती हूँ। बधाई उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी मेरिट में अपना स्थान बनाकर अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। अब मैं अपने उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें हम आज यहाँ सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे कॉलेज में फाइन आर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एमकॉम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली सोनू और थर्ड पोजीशन पर आने वाली पूजा पढ़ाई के साथ साथ फाइन आर्ट्स में ट्रॉफी जीत कर रही। एमए इकोनॉमिक्स में 5वें स्थान पर आने वाली रीना ने पोएटिक रेसिटेशन और रिचुअल्स में जीत हासिल की। कैडेट खुशबू ने इंटर कॉलेज और एनसीसी कैंप में शूटिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करके और हिसार में रिपब्लिक डे परेड में भाग लेकर कॉलेज का नाम रोशन किया। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही अनुशासित और मेहनती है। हमें उन पर बहुत गर्व है। माँ देवी सरस्वती से मैं सब बेटियों के लिए सुशिक्षित होने की प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद। मेरे सम्मुख बैठे हुए ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण सभी श्रेष्ठजन और मेरे राष्ट्र का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारी बेटियां, मेरे इस ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने पर आप सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस कॉलेज की शुरुआत में, यात्रा में इसका छोटा सा रूप में मैं साथ रहा हूँ और इस गांव के जैसे हमें गर्व होता है कि ऐसी ऐसी संस्थाएं हमारे गांव के बीच में हैं। और जब भी छोटे छोटे कार्यक्रमों का इनविटेशन मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ऐसी संस्था में जा रहे हैं जहां पर वास्तव में जहां से जो काम किया जाना चाहिए और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है वो चीज परिपोषित की जा रही है। हम इतिहास में पढ़ते आए हैं बार बार कि जैसे ही भारत के अंदर विदेशी शासकों का जो अंदर आया था, लॉर्ड मेकाले ने जो शिक्षा नीति अपने देश के अंदर लागू की थी, उन्होंने आते ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के वो वहाँ के एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने पहचान लिया था कि जैसे ही इस भारत के अंदर घुसना चाहते हैं तो इस भारत को हम अपनी शिक्षा पद्धति से जो बहुत बोनी है हमारी इस भारत की शिक्षा पद्धति के आगे हम इसमें नहीं घुस सकते। तो उन्होंने पहले ही एक लिंक में अपने फादर को पत्र का काफी जिक्र आता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। उन्होंने लिखा था टू प्रिजुडिकेट इंडियन टू डीलिंग विद देयर इंडिया, देयर कल्चर, देयर हेरिटेज, देयर हिस्ट्री। अगर हम भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो हमें उसको भारत से अलग करना होगा, उसके इतिहास से अलग करना होगा, उसकी संस्कृति से अलग करना होगा। और इस कारण से उन्होंने ये जो चीजें लागू करी और जब हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट
जो हमारे हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को और हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे बसंत पंचमी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके उस चीज के साथ लिंक कर रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं और विद्यार्थियों के अंदर उन गुणों का समावेश कर रहे हैं। तो ये चीजें हम, और ये हमारे जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि श्रीमान जी, ये जो हमारा जो गांव है वो बहुत ही ऐतिहासिक सबसे पुराना गांव है इस क्षेत्र का। जैसे हांसी से लगने के बाद हिसार का जो क्षेत्र, ये कहते हैं गुजरी नहर के बाद जो ये गांव का अस्तित्व था, बाकी सारा जो हिसार बाद में आया था। और यहाँ से बहादरा तहसील लागू, यानी बहादरा, हांसी से गुजरी महल वगैरह इसका अस्तित्व था, फिर इस गांव का और फिर बहादरा आती थी। और यहाँ का लिंगानुपात जो कि हरियाणा के अंदर बहुत कम बताया जाता है, लेकिन इस गांव का लिंगा जो अनुपात है वो 1000 के पीछे 1067 का है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पूरे इस क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा भाईचारे का ये गांव है जहाँ पे सरकार की कमान, इस गांव की कमान वो सरपंच होती है और उसके जितने भी पंच है 12 सर्वसम्मति से महिलाएं बनाई हुई है, सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति में भी जो महिला को ही कमान सौंपी हुई है। तो इसलिए जो ये महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्थापना हुई है, तो कहीं ना कहीं से हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे और उसी प्रकार से यहाँ पे जो बीज डाला गया है तो उन्हीं का जो फल है वो हमें मिल रहा है। तो हम फिर भी आभार व्यक्त करते हैं इस क्षेत्र का, उनको चुनाव करने के लिए कि ये जगह आप लोगों ने चुनी। और मैं पहली बार यहाँ पे इस पे इतने वर्ष हुए हैं कार्यक्रम में स्टेज पे आया हूँ, और जो भी कोई अगर ऐसी कोई बात हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि हर कॉलेज, हर कोने में, कॉलेज के हर कोने में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। पहले हमारे पास 2 बच्चे थे साइंस के, कोमल और सत्यम। उन्होंने कॉलेज की डेकोरेशन में या रंगोली में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एक बच्चा आया भी हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के। और पिछले 5 साल से सोनू और पूजा इस काम को किए हुए हैं। आप कॉलेज में जो भी डेकोरेशन देखते हैं वो सब इन बच्चों की वजह से है। और कल्चरल में भी हमारे बच्चे यूथ फेस्टिवल में प्राइज लेके आते हैं, फाइन आर्ट्स में लेके आते हैं और सभी चीज़ों में आगे हैं। ये गांव के लिए शहर वाले बच्चों को कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर नरवाल, मिसेस नरवाल, चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल मैडम, सरिता मैडम, इनको आए और बच्चों को सम्मानित करें। सोनू ने ओवरऑल एमकॉम में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। जोरदार तालियां दें। Congratulations, Sonu. Next, Pooja, daughter of Sri Hadaram, please come on the stage. पूजा ने यूनिवर्सिटी 3rd टॉप किया एमकॉम में। जोरदार तालियां हो गई पूजा के लिए। Congratulations, Pooja. Next, मंजू, daughter of Sri मांगेराम, इन्होंने यूनिवर्सिटी में 5th पोजीशन लेके आए हैं। जोरदार तालियां हो गई मंजू के लिए। Congratulations, Manju. Next, Shushma, daughter of Sri Rajpal. एमकॉम फर्स्ट सैंडविच यूनिवर्सिटी टॉप किया है सुषमा ने। एमकॉम फर्स्ट सैम। कांग्रेचुलेशन सुषमा। नेक्स्ट, साक्षी, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार, इन्होंने एमकॉम फर्स्ट सैम में 2nd पोजीशन लाई है। जोरदार तालियां हो जाए साक्षी के लिए। Congratulations, Sakshi. Next, Kiran, daughter of Shri Kuldeep Kumar, एमकॉम फर्स्ट सैम 3rd
sir. Next, Jyoti, daughter of Shri Dinesh Kumar, and for first sem में third position at Oral University. Ankita, daughter of Shri Bhoop Singh, and for first sem fifth position. Muskan, daughter of Shri Rajendra, BCom third sem, third position. Next, Reena, daughter of Shri Mahabir, MA Economics, fifth position. Priyanka, daughter of Sri Ramanand, MA Economics, sixth position in Oberoi University. Pooja, daughter of Sri Jawaharlal, MA Economics, first and second position. Dinshu, daughter of Sri Ratash, MA Economics, first and third position. Khushbu from BSc second position in inter-college shooting 10-year air rifle competition and selected for All India Inter-University Shooting Championship. Second position in air rifle competition in NCC camp held at Shivani. Third position in inter-college javelin throw competition held at JJU. Back-to-back three positions. एक बार सभी बच्चों के लिए जोर से तालियां हो जाएं। इन बच्चों की सफलता के पीछे टीचर्स का हाथ है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। अब हम उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैडम सुनीति। नेक्स्ट वैशाली होगा। क्योंकि अभिभावक बैठे हुए हैं, ये लड़की गांव की स्कूल से एमकॉम करके यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था इससे, और आज यहाँ पर ये प्रोफेसर
कुछ भी नहीं चाहिए। इस गांव की, इस इलाके के गांव की एक लड़की मेरे कॉलेज से बन के IAS बन जाए और हिसार के DC बन जाए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैडम हिना, अब मैं हमारे कॉलेज चेयरमैन मिस्टर बीबी प्रधान, प्रिंसिपल डॉक्टर शमीम शर्मा, डायरेक्टर डॉक्टर नीलम प्रभा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर करमपाल नारवाल सर को सम्मानित करें। रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टेज पर आए और हमारे अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन करें। गांव से आए मेहमान मेरे विशेष तवज्जो करना चाहूंगा। आज मेरे विशेष न्योते पर भिवानी से पधारे हैं जयवीर जी, मास्टर शंकर जी, बलजीत जी और चांदीराम जी। ये बहुत बिजी रहते हैं, मैं बहुत कहता हूँ उनको बार बार आना, तो ये शनिवार आज इतवार शनिवार था तो आप आए हैं। प्रिय अभिभावकगण जो आज के इस फंक्शन के सूत्रधारी हैं, आपने ऐसे बच्चों को संस्कार दिए अपने बच्चों को कि आज वो इस पोजीशन पर आ सके कि हमारा भी नाम बढ़ा रहे हैं, आपका भी नाम बढ़ा रहे हैं। और उससे ऊपर ये कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू भाव बलिहारी जब गुरु के जो गोविंद दियो मिलाए। तो हमारे कॉलेज की शिक्षकगण जिनकी वजह से, जिनके कारण से, जिनकी मेहनत से, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा से आज हमें ये दिन देखने को मिला है कि हमारी बेटियां बहुत आगे जा रही हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत आगे जाएंगी। साथ ही मेरे छात्रों, आपके लिए भी बहुत प्रेरणा का विषय है कि आप ही के सीनियर्स इस तरह की पोजीशन गेन कर रहे हैं, आपको आगे इसी दिशा में बढ़ना है। शरण जी भी आए हैं, जैसे शंकर जी और श्रवण जी तो मेरे एक तरह से दाएं बाएं हाथ की तरह से काम करते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई समस्या होती है, जब भी कोई सुझाव देना होता है, तो मैं लोगों को फोन करके पूछ लेता हूँ कि वे आगे क्या कर रहा है। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर नीलम प्रभा जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया फंक्शन आयोजित किया है और ऐसी शिक्षा दे रही है कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। विशेष धन्यवाद है मिसेस नारवाल का, जिन्होंने अपने पतिदेव के साथ आकर के आज इस त्योहार को बिल्कुल सार्थक कर दिया है। आपका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत सुंदर फंक्शन में आने के लिए। और बसंत पंचमी की मैं आज सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा है त्योहार, बहुत ही अच्छा दिन और कॉलेज के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन कि हमारी बेटियों ने अपना पदम लहराया है। मैं तो अपनी बेटियों को हमेशा ही कहता हूँ और डायरेक्ट बेटियों को और उनके अभिभावकों को कहता हूँ कि हमारी छोरियां किसी से कम है। और प्रेरणा देना चाहता हूँ। अभी जैसे मैडम शिव ने जिक्र किया, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, वैसे मेरा ओरिजिनल विलेज चरखी दादरी है, गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है वो, और भिवानी शब्द ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही चलता है।
मैं भी बता रहा था सरपंच साहब को कि मैं इस सड़क पर भी कभी नहीं आया था, लेकिन इस धरती ने मेरे को यहाँ पे खींचा है। मैडम शिविर का आग्रह था कि गांव में मुझे शिक्षा फैलानी है, शिक्षा बढ़ानी है, विशेषकर लड़कियों को एम्पावर करना है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट लिया हमने और बहुत आप लोगों के सहयोग से हम इसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और जैसे कि शंकर जी ने बताया कि यह ऐसा गांव है जो कि पूरे इंडिया में मिसाल है। यहाँ का जो लिंगानुपात है जिसकी हमेशा चर्चा होती है वो पॉजिटिव है इन फेवर ऑफ फीमेल्स। ये बहुत अद्भुत बात है पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की। इससे अद्भुत बात ये है कि यहाँ की पंचायत निर्विरोध, कितने रिकॉर्ड आप जानेंगे, निर्विरोध और पूरी की पूरी पंचायत महिलाओं की। ये ऐसा गांव है, अब हमें समझ में आता है कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा कैसे इस तरफ खींचा होगा, कैसे हमारा भाग्य हमें यहाँ पे लेके आया होगा। मैं इस गांव का ही सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ आज गांव के आए हुए हैं मौजूद लोग कि आपका सहयोग हमें बहुत मिला है और आपका ये सहयोग मिलता रहेगा। तो जैसे मैडम शिवी ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे इस पूरे गांव मोहांड में मुझे नजर नहीं आता कोई भी IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, कोई SDM या कोई बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर। ये सारी उम्मीद मैंने अपनी बेटियों से लगा रखी है। उनके लिए मैं NCC भी लाया हूँ, NCC आर्मी भी है हमारे पास, NCC एयर विंग है हमारे पास, NSS है और भी किसी तरह की एक्टिविटी। मैं पूरा दिन यहाँ ग्राउंड में कॉलेज में घूमता रहता हूँ और कोई भी लड़की मुझे ये कहे कि सर पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे ये जगह चाहिए, ये चीज चाहिए या ये सुविधा चाहिए, तो हम उसके लिए तत्पर होकर के कोशिश करके किसी भी तरह से उस सुविधाओं को लेके आते हैं। यहाँ पे जो भी वो काम करेंगे आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके समाज का वो नाम करेंगे। मेरे पास कई रिश्ते आने शुरू हो गए हैं लड़कों के कि आपकी कॉलेज की छोरी चाहिए। ये क्या बात है, कॉलेज की छोरी मैं वहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि कौन सी छोरी की शादी करनी है। कहता है नहीं, हमारे परिवारों में, हमारे गाँव में आपकी लड़की, वो यही बड़े गौरव से वो कहती है, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उस कॉलेज की पढ़ी हुई हमारी बहू है और बहुत ही शानी है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही आगे परिवार को पढ़ाने वाली है। तो देखिए पढ़ना भी ठीक है, कमाना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे गाँव के प्यारे भाइयों से। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए यहाँ पे हैं, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हैं। आप खूब आया कीजिए कॉलेज में, हमें बताया कीजिए, हमारी जो कमी हो बताया कीजिए, इसको बहुत इम्प्रूव करेंगे। और बहुत उम्मीद है मुझे कि यहाँ के एरिया की कोई ना कोई लड़की एक लड़के सिलेक्ट हो जाती है IAS में। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर एक लड़की यहाँ पे बाद में अफसर बन जाए, IAS बन जाए, SDM बन जाए, SCS में आ जाए, उसके बाद इस एरिया की लाइन लग जाएगी। ये आइडिया मुझे क्यों आता है मैं आपको बता देता हूँ साहब। मैं चरखी दादरी से हूँ और मैं ऐसे गांव से हूँ, ऐसे शहर से हूँ जहाँ पर हर साल कोई ना कोई लड़का, एक तो मैं कह रहा हूँ 3 या 4, लेकिन 2 जरूर सिलेक्ट होते हैं IAS में। आज भी इंडिया का ये रिकॉर्ड है कि चरखी दादरी से हर चौथे घर में आपको कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर मिलेगा, कोई ना कोई IPS ऑफिसर मिलेगा या कोई ना कोई IAS मिलेगा या SDM मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि यहाँ क्यों नहीं है, तो यहाँ होगा। अब आपका सहयोग मिला है, मैडम ने ऐसा जिक्र कर दिया है, आप सबको मैसेज कन्वे हो गया है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि अपने जीवन के अंतिम सांस लेने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि मेरे इस इलाके से बहुत आगे